नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। लगातार एनडीए के खींचतान को हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग मुद्दों पर, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, एमएलसी चुनाव हो, या फिर अब नया एक मुद्दा जो सम्राट अशोक वाला आ गया है वो हो। सम्राट अशोक को लेकर एक साहित्यकार ने एक टिप्पणी कर दी। उस टिप्पणी को लेकर यह जदयू साबित करने में लग गई कि वो जो साहित्यकार हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। हो सकता है पहले जुड़े हुए हों, लेकिन भाजपा इसको लेकर स्पष्टीकरण दे चुकी है। भाजपा के एक बड़े नेता सुशील मोदी ने स्पष्ट तौर पर फेसबुक पर यह बात कह दी थी कि उनका और भाजपा का कोई लेना देना उस साहित्यकार से नहीं है। इसके बाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए बिहार के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल ने साफ तौर पर एक केस करते हुए सम्राट अशोक को लेकर एक लंबा पोस्ट भी लिखा था। लेकिन इन सब के बीच ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा या जदयू के युवा जो प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, इन सभी ने भाजपा के ऊपर जमकर हमला किया है। इस मुद्दे पर घेरते हुए अभिषेक झा ने कहीं ना कहीं संजय जायसवाल को वो भी उनकी घटना याद दिला दी जिसमें बिहार में जहरीली शराब से लोग मरे थे। तो उस दौरान अपने गृह जिले जो बेतिया है वहां गए थे संजय जायसवाल। इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। अब इन सारे मामलों पर एक मुश्त ही संजय जायसवाल ने हमलावर तरीके से फेसबुक का रुख करते हुए आज तक जो नहीं किया था, एक युवा प्रवक्ता को सीधे तौर पर नाम लेते हुए संजय जायसवाल ने अब तक कई बार आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कई हमले किए थे। लॉकडाउन 2 में जो याद होगा आपको, लॉकडाउन लगाने को लेकर जब नीतीश कुमार पर हमला किया था संजय जायसवाल ने, तो नाम ले लिया था सीधा संजय जायसवाल का उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन अब तक उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया था संजय जायसवाल ने। अब अभिषेक झा का नाम लेकर जिस तरीके से संजय जायसवाल ने अपनी पार्टी की ताकत दिखाने की कोशिश की है और अपना स्टैंड क्लियर करने की कोशिश की है, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है जदयू और भाजपा का रिश्ता। आप इस पोस्ट को सुनिए, उसके बाद आप भी ये बात जरूर कहें। संजय जायसवाल ने फेसबुक का रुख करते हुए लिखा है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं अपने ऊपर किए गए व्यक्तिगत आरोपों का जवाब दूं। आज मुझे पता चला कि जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुए मृत्यु में मेरे जाने पर मुझसे जवाब मांग रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि यह सवाल जदयू के द्वारा है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, अपनी व्यक्तिगत राय नहीं। मैं माननीय अभिषेक झा जी की बातों को स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जहरीली शराब से हुई मौतों के परिवारजनों के घर गया था, और अगर भविष्य में भी कभी मेरे लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की दुर्घटना होगी तो मैं हर हालत में जाऊंगा और आर्थिक मदद भी करूंगा। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मरता है तो निश्चित तौर पर उसने अपराध किया है, पर इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को बचाया नहीं जा सकता है। जब मैं इस शासन के घटक का अध्यक्ष हूं तो यह मेरी भी विफलता है। मैं उन गरीबों को इंसानियत के नाते मिलने गया था। मैं अच्छे से जानता हूं कि मरने वालों ने अपराध किया है, इसलिए सरकार द्वारा उन्हें किसी तरह की मदद नहीं की जा सकती है। उन सभी परिवारों को अंतिम क्रियाक्रम में थोड़ी सी भी मदद करने का काम मैंने किया है, क्योंकि गुनहगार मरने वाले थे, ना कि उनके परिवारजन। वैसे भी मैं अभिषेक झा जी को याद दिला दूं कि मैंने संपूर्ण मीडिया के सामने कहा था कि शराबबंदी कानून पुनः समीक्षा की होनी चाहिए। मैंने 100% शराबबंदी का समर्थक किया है। वैसे भी मैं अभिषेक झा जी को याद दिला दूं कि मैंने संपूर्ण मीडिया के सामने शराबबंदी कानून का पुनः समीक्षा करने की बात की है। मैं 100% शराबबंदी का समर्थक हूं और मानता हूं कि शराब बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। फिर भी मैं यह मानता हूं कि जिस श्रेणी का अपराध हो उसी श्रेणी की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली से कोई परिवार दार्जिलिंग की छुट्टियां मनाने जा रहा है, उसके गाड़ी में बिहार में एक बोतल शराब पकड़ी जाती है, उस परिवार की गाड़ी नीलाम हो जाती है। ऐसी कम से कम 5 घटनाएं मैं व्यक्तिगत तौर पर बता सकता हूं। 10 वर्ष के जेल का प्रावधान केवल उन पुलिस अधिकारियों के लिए होना चाहिए जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के इतने अच्छे सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाया है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपने पंचायत के किसी आम व्यक्ति से संपर्क कर लें, आपको शराबबंदी और पुलिस की भूमिका अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए,
शराबबंदी को लेकर तो सदन में कई बातें बोली जा चुकी हैं। भाजपा ने अपना रुख हर बार स्पष्ट किया है। भाजपा इस शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, ढुलमुल रवैये के तो पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है। संजय जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी हो या नीतीश कुमार का कोई भी कानून, हमारी पार्टी उसके कुशल तरीके से बिहार में लागू होने को लेकर प्रतिबद्ध है। और अगर ये इल्जाम लगता है सरकार के ऊपर तो उसका हिस्सा हम भी हैं, हमारे ऊपर भी लगता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं गया था शराबबंदी से मरे लोगों, जहरीली शराब से मरे लोगों की सहायता करने के लिए, और आपको भी जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रवक्ता होता है वो पार्टी का पक्ष रखता है, और इन जो बयान दिया गया है अभिषेक झा के द्वारा, इसमें नीतीश कुमार की रायशुमारी भी जरूर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सुनने चाहिए। इससे पहले भी आपको याद होगा निखिल आनंद जो कि प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने साफ तौर पर यह एहसास कराया था नीतीश कुमार को कि आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो उसका कारण है भाजपा के सारे विधायक, और हमारे ताकत से ही, हमारे संख्या से बल से ही आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस तरीके का जो आरोप प्रत्यारोप है वो अपने ही लोगों पर नहीं कर। देखिए भाजपा के ऊपर कई मामलों पर एक तरफ जहां मुकेश सहनी, फिर मांझी, फिर जदयू के लोग लगातार हमलावर हैं। इस साहित्यकार वाले मुद्दे पर भी पूरी तरीके से भाजपा की ओर मोड़ने का काम किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से हमला किया, हमलावर हो गई जदयू, ललन सिंह ने हमला किया और अब अभिषेक झा हमलावर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संजय जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में भले ही हम पीछे नीतीश कुमार के चल रहे हो, मुख्यमंत्री अपना बना दिया हो, लेकिन भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अपना एक बड़ा राजनीतिक विरासत है, उसे वो लेकर चलेगी और जदयू के दबाव में वो आने वाली नहीं। देखिए अगर सीधे तौर पे आप मुझसे पूछें तो ये स्पष्ट है कि बिहार में अगर राजद की बात माने तो खरमासबाद खेला हो ही जाएगा। लेकिन ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से भाजपा का जो एक तरह से बर्दाश्त की सीमा जवाब दे रही है, ये स्पष्ट है कि बहुत जल्दी कोई बड़ा खेला बिहार में हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।